हेलो बच्चों, आज आप लोगों को हम बोर्ड्स के कुछ टिप्स देंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे आप अच्छा परफॉर्म करें। क्योंकि इस समय बच्चे जो हैं बहुत ही कंफ्यूज हैं कि इतने कम समय में क्या पढ़ें, कैसे मैनेज करें। तो आज आपको हम कुछ मेन टॉपिक बताते हैं जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो हम एक सिस्टमेटिक वे में आपको फिजिकल से लेकर पूरा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सभी चैप्टर्स के जो मेन टॉपिक हैं उसको हम इन्वॉल्व करेंगे, ताकि आप उनको एक बार घर पे उन्हीं टॉपिक को आप पढ़ डालें ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। जैसे हमारा पहला आता है फिजिकल केमिस्ट्री में। पहला हम किसकी बात करेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री में। तो हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे 3 चैप्टर हैं। पहला है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहला क्या हमारा? सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहला चैप्टर है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम कोई क्वेश्चन आपको लगवाने नहीं जा रहे हैं। अब आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आपको अब हम मेन टॉपिक बताने जा रहे हैं जो आपको पढ़ना है, ताकि हम कम टाइम में उसको रिवाइज कर सकें। तो पहला आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो हमें पढ़ना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में आपका चाहे मोलैरिटी हो, चाहे नॉर्मेलिटी हो, चाहे मोलैलिटी हो या मोल फ्रैक्शन, जितने भी कंसंट्रेशन हैं, हमने कहा ना मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, यही 4 कंपोनेंट हैं आपके। तो आप करें क्या कि पहला स्टेप है कि इन चारों के फार्मूलों को पहले आप एकदम तैयार कर लें और सभी फार्मूलों पे एक 2 क्वेश्चन लगा डालें, और इससे ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है कि हमें क्वेश्चन तो आ रहा होता, लेकिन ऐन मौके पे फार्मूला ही नहीं याद आता, क्या रखें इस पे। पता चला क्वेश्चन आ रहा था, फार्मूला ना उसने काट में गलत हो गया। तो पहले इन चारों के फार्मूलों को आप लिख के प्रैक्टिस कर डालिए और इस पर रिलेटेड एक 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर डालिए। क्योंकि आपको पूरा मैनेज करना है, तो आप उसको पहले डिसाइड कर लीजिए। क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लीजिए कि हमको फिजिकल पे इतना टाइम देना है, ऑर्गेनिक पे इतना टाइम देना है, इनऑर्गेनिक पे इतना टाइम देना है। और जब उसको आप बार बार रिवाइज करोगे तभी परफेक्शन आएगा। होता क्या है, चीज़ें याद तो रहती हैं लेकिन माइंड से स्किप हो जाती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि रिवीजन नहीं होता। जब तक रिवीजन नहीं होगा, बार बार उसको पलटेंगे नहीं, तब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। तो पहले आप इस पे आप फोकस करिएगा। फिर बता रहे हैं कि मेन इस पे फार्मूला देखिए, फार्मूले पे क्वेश्चन लगाइए, ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है आपको। और दूसरा हमारा इस पे आता है फिर सेकंड, ये तो आपका आ गया कंसंट्रेशन पे। और यहीं पर आप हेनरी लॉ क्या पढ़ लेंगे? हेनरी लॉ का जो फार्मूला है और एप्लीकेशन है, एज ए कहानी की तरह एप्लीकेशन को पढ़ डालें। क्योंकि कहानी जैसे पढ़ेंगे तो जल्दी चीज़ें याद होती हैं। वैसे भी इस समय एग्जाम का प्रेशर है, कोई भी चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। तो हेनरी लॉ पे 1-2 क्वेश्चन लगा देना, वो आपका हो जाएगा। हेनरी लॉ के बाद अब आता हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। किस पे पढ़ना है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे हमारी 4 ही हैं, हमने पहले ही बताया था। पहला ऑस्मोटिक प्रेशर, दूसरा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तीसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और चौथा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। 4 है। चारों का फिर कह रहे हैं कि चारों के फार्मूलों को पहले आप याद रखिए। चारों के फार्मूलों को, जो भी फार्मूला दिया गया है। अगर आपके पास नोट्स ना हो तो हमने सॉल्यूशन चैप्टर को ऑलरेडी 1-2 वीडियो बना कर हमने अपलोड किया है, उसको आप चेक करेंगे तो वहाँ से आपको एक बार रिवाइज हो जाएगा जल्दी में। एक बार आप यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे लेक्चर नंबर 4 या 5 में शायद है, जो भी होगा एक बार रिवाइज कर लेंगे तो क्वेश्चन भी कराए हैं और उस पर फार्मूला। तो पहले आपको सभी फार्मूले रिकॉल होने चाहिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर है,
तो पाई बी इज इक्वल टू एन एस टी, बस सीधे याद रखना। रिलेटिव लोअरिंग है तो डेल्टा पी अपान पी नॉट इज इक्वल टू डब्लू अपान एम इंटू एम अपान डब्लू। डायरेक्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। बस एक एक न्यूमेरिकल लगा डालो, एकदम सिंपल। और उसके बाद इस चैप्टर में जो आपका लास्ट टॉपिक आता है, लास्ट वन हाफ फैक्टर, वो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान समझिए। क्या है वन हाफ फैक्टर। अब वन हाफ फैक्टर में क्या करना है, जो आपका एसोसिएशन और डिसोसिएशन है उस फार्मूले को याद रखिए कि कंप्लीट एसोसिएशन है या डिसोसिएशन है, उसके फार्मूले से आप अल्फ़ा निकाल लीजिए, आई निकाल लीजिए। आई निकालने के बाद आप सीधे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इससे ज़्यादा आपको सोल्यूशन में कोई भी चीज़ पढ़ना नहीं है। वैसे तो आपको पूरा इन्वॉल्व हो गया चैप्टर, लेकिन अब आपको इसको मैक्सिमम बहुत टाइम देना है, तो 1 आवर से ज़्यादा टाइम नहीं देना है, इतना याद रखिए। फार्मूले याद करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, एक एक क्वेश्चन लगाओ, आगे बढ़ो। फिर दूसरा आता हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दूसरा चैप्टर कौन सा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सेकंड चैप्टर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें का जो सबसे मेन टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। हमने आपको पूरा चैप्टर ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से समझाया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख के प्रैक्टिस कर डालो, लेकिन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होती है तो आपको घबराना नहीं है। तो और इस पर क्या पढ़ना है, इसका एप्लीकेशन पढ़िए। क्या पढ़िए, एप्लीकेशन पढ़िए। एप्लीकेशन के बाद ईएमएफ ऑफ सेल निकालना सीखिए, ईएमएफ ऑफ सेल। और आ जाइए नस्ट इक्वेशन। अब नस्ट इक्वेशन है तो अब वहाँ डिराइव नहीं करना आपको, सिंपल नस्ट इक्वेशन सीधे रखो कि सेल इज इक्वल टू इन आर्ट सेल माइनस आपका जो भी है, सीधे रख के प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रखो, क्वेश्चन लगाओ। और उसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी, इसको आप देखेंगे। तो इतना टॉपिक यहाँ हुआ, अब ज़्यादा जाना नहीं इसमें। एप्लीकेशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एप्लीकेशन ईएमएफ ऑफ सेल, नस्ट इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ से जब इसको पढ़ोगे तो एक बार जब स्टार्ट करोगे तो आपका मैक्सिमम टाइम तो लगेगा ही, लेकिन गलती होने का चांस कम से कम रहेगा। तो इस फार्मूलों को याद रखिए कि रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिएक्टिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो भी है सभी आपको इस पे ध्यान देना। तो पहला तो आपके बोर्ड एग्जाम में इतने टॉपिक से ही हमारे ख्याल से 5 मार्क्स का मिल जाएगा, यहीं से ही ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी रहती है कि मोस्टली क्वेश्चन यहीं से मिल जाता है। और दूसरे कौन से टॉपिक हैं उसको देखिए, आप टॉपिक को ध्यान दीजिए, उसके फार्मूलों को क्लियर करिएगा, फिर हमें बताइएगा कि आपका क्या क्वेश्चन पेपर कैसा होता, आपको खुद एनालिसिस हो जाएगा कि हमने अच्छा परफॉर्म किया है। और उसके बाद फिर आ जाएंगे कंडक्टेंस। कंडक्टेंस पे एक क्वेश्चन आना है, तो कंडक्टेंस में चाहे मोलर कंडक्टेंस हो या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो, दोनों पे क्वेश्चन आपको पुट करना है। और इसी में कंडक्टिविटी है, सेल कांस्टेंट है, सबके फार्मूलों को याद रखना। कंडक्टेंस आ जाएगा तो कंडक्टेंस में मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या इसी को कहते हैं ना कंडक्टिविटी के भी देखेंगे। इन सब को देखना। लैम्डा में क्या होता है, के इंटू 1000 अपान एम, लैम्डा ही के इंटू 1000 अपान एन हो जाएगा। के निकालना है तो 1 अपान रो होता है या 1 अपान सी, या इसी को क्या लिख सकते हैं पूरा एक वे में, अगर हम समझें सी लिख दिया 1 अपान सी, या लिख देंगे सेल कांस्टेंट आ जाएगा यक्स, तो एक वे में लिखना चाहेंगे 1 अपान रो इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 अपान कंडक्टेंस सी होता है, सी हो गया, सी इंटू एक्स भी होता है, तो क्या हो जाएगा 1 अपान आर इंटू एल अपान ए। तो जिस पे जो पूछे या क्या लिख सकते हैं सी इंटू एक्स। तो इस फार्मूले पे आपका, इसी फार्मूले पे आपका क्वेश्चन मिलेगा, नया कोई फार्मूला नहीं बनेगा। और इसी पे आता है कोलराउस लॉ।
कोहलराउस लॉ इम्पॉर्टेंट है कि इनफाइनाइट डायल्यूशन पे जो भी हमें दिया जाएगा उसके इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना है। तो उसमें करना क्या है, सम ऑफ कैटायन एनायन करिएगा, जो भी इक्विवेलेंट होगा उससे हम रखेंगे। और कोहलराउस लॉ का हमें क्या पढ़ना, एप्लीकेशन, कि एप्लीकेशन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट के कैसे निकालेंगे, हमने पूरा एक्सप्लेन किया है कि क्वेश्चन लगा लेना। और दूसरा चीज़ इसमें आपको फोकस करना है, और यहाँ पे दूसरा चीज़ नोट कर लेंगे क्या पढ़ना है। तो हमें पढ़ना इसमें आप जो है कोरोजन में भी पढ़ लीजिएगा, थ्योरी है, कोरोजन पढ़ लीजिएगा। कोरोजन के बाद और आपको लगता है तो और भी चले जाइएगा इधर, तो मल्टी स्टेप पोटेंशियल पे, वैसे इतना डीप नहीं पूछेगा आपका, मल्टी स्टेप पोटेंशियल पे क्वेश्चन लगाना है। और एक बार आप सेल पढ़ लीजिएगा, बस इससे ज़्यादा आपको इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ने में आपको टाइम लगेगा। फिर नेक्स्ट आता है लास्ट हमारा केमिकल काइनेटिक्स। क्या आता है, केमिकल काइनेटिक्स। आपका केमिकल काइनेटिक्स बता दें तब देखिएगा, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक पे आते हैं। तो अगर हम बात करें केमिकल काइनेटिक्स में, तो केमिकल काइनेटिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो केमिकल काइनेटिक्स में अब एक चीज़ समझिए, केमिकल काइनेटिक्स में पहले हमें रेट लॉ इक्वेशन आना चाहिए, रेट लॉ आना चाहिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ लेना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी पढ़ना है, मॉलिक्यूलरिटी पढ़ना है। और आपको इसमें पढ़ना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिटेल में, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिटेल में। और फाइनली आपको पढ़ लेना है आर्हेनियस इक्वेशन, बस और कुछ भी नहीं आपको पढ़ना है। बाकी तो और भी है लेकिन इतना टाइम आपके पास नहीं है, इतने पे आप मेन फोकस करिएगा। और जो न्यूमेरिकल आता है हाफ लाइफ पे, टाइम पे, इन सब पे एक एक आप लगा लीजिएगा, क्योंकि दो फार्मूले जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है कि आपने पढ़ा था T = 2.303/K log base 10 A/A-x, इस फार्मूले पे क्वेश्चन आना ही आना है, तो इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। एक हाफ लाइफ का होता है 0.693/K। तो इन दोनों फार्मूलों से क्वेश्चन तो बोर्ड में फिक्स से आना है, इस पे प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। आर्हेनियस इक्वेशन के ग्राफ से भी देख लीजिए क्वेश्चन कैसे पूछ लेता, कोई सिर्फ ग्राफ ही पूछ लेता है तो गलती ना हो। अब इसके बाद हमारा आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। किसकी बात करेंगे हम, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें इस बार सिर्फ 2 ही चैप्टर पढ़ना है, एक डी और एफ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी और एफ पढ़ना है और कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पर देखिएगा क्या क्या हमें है। तो सबसे पहले डी और एफ में आपको जो मेन फोकस करना है डी और एफ ब्लॉक में, तो डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ज़्यादा इस पे फोकस नहीं करना। इस पे आपको फ्री का नंबर मिलता है, तो इस पे मेन चीज़ फोकस क्या करना है, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। अब इस पे समझिए क्या होना है। तो इसमें पहले आप 3D सीरीज, जो 3D सीरीज है इसको खूब कायदे से आप एटॉमिक नंबर के साथ इसको याद रखिएगा। कभी कभी होता क्या है, एटॉमिक नंबर नहीं देता है। और इसके बाद इस 3D सीरीज से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी है, वो चाहे आपका आयोनाइजेशन एनर्जी हो, चाहे आयोनाइजेशन एनर्जी पूछे या आपसे एलॉय फॉर्मेशन पूछे, मैग्नेटिक कैरेक्टर पूछे, ये सब पॉपुलर क्वेश्चन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे, या मैग्नेटिक मोमेंट पूछे, मैग्नेटिक मोमेंट पूछे, ते सभी क्या है बार बार पूछे जाने वाले। कैटालिटिक प्रॉपर्टी पूछे, ते सब पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद इसमें जो हमारे 2 कंपाउंड है KMnO4 और K2Cr2O7, ये तो आप पहले प्रॉपर्टी पूरा पढ़िएगा। ये सब जो दिया गया है, जो हमने डिटेल में लिखाया आपको, ज़्यादा उससे बिल्कुल नहीं जाना है, केवल आप प्रॉपर्टी को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो KMnO4 K2Cr2O7 जो कंपाउंड दिए गए हैं,
इनका क्या करिएगा, एक बार इसमें रिएक्शन गिने चुने हैं, उन रिएक्शन को लिख के आप प्रैक्टिस कर डालिए। 5 ही 6 रिएक्शन हैं जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है। इन दोनों के रिएक्शन को आप चाहे इस समय याद कर डालो या लिख के प्रैक्टिस कर डालो, क्योंकि रिएक्शन आना जरूर है 1-2। ठीक, उसके बाद फिर आता हमारा, और एक बार या ब्लॉक में आएंगे तो डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को आप पढ़ लीजिएगा कायदे से, ताकि क्वेश्चन बाहर न जाए। अब आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। किसकी बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे। वहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बनता है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर एक बात समझिएगा, कहाँ से आपको मिलेगा इसको समझिए। अब यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करें तो सबसे पहले हमें लिगैंड को एकदम कायदे से क्लियर करना है। इस चैप्टर में पूरा जो रोल है किसका है, लिगैंड का है। अगर हमें लिगैंड नहीं पता होगा तो हम क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, इसलिए बार बार आपसे कह रहे हैं कि लिगैंड को खूब कायदे से क्लियर कर डालिए। कौन सा मोनोडेंटेट, कौन बाई, कौन ट्राई, कौन हेक्सा, कौन आपका कह सकते हैं स्ट्रांग, कौन वीक, इसको विशेष रूप से पहचानिएगा कि स्ट्रांग कौन सा, वीक कौन सा है। सब पढ़ा होने के बावजूद स्ट्रांग वीक पता नहीं कर पाते, तो जब स्ट्रांग वीक नहीं होगा तो पेयरिंग नहीं करा पाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो लिगैंड पढ़िएगा। और दूसरा क्या निकालना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 1-1, 2-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। EAN निकालना सीखना है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आ जाए तो गलती ना करना। उसके बाद आपका IUPAC तो आना बोर्ड एग्जाम में फिक्स है। तो IUPAC पे एक बार जरूर रूल देख लीजिएगा कि किसके साथ 8 लगेगा, किसके साथ एज यूजुअल नाम लिखा जाएगा, किस में क्या जुड़ेगा। तो IUPAC आना है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और आइसोमेरिज्म भी रहेगा, तो आइसोमेरिज्म को भी पढ़ लीजिए, सब पॉपुलर क्वेश्चन है बोर्ड के। और हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ना आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हेल्प से बताना है, तो हमने ऑलरेडी बता रखा है, तो उसकी हेल्प से आपको करना है, ऑर्बिटल बना के शो करना है कि sp3d है कि sp3d2 है कि क्या होगा। और लास्ट में इसके अलावा आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किया जाता है उसको भी पढ़ लेना है। और एप्लीकेशन पे भी थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। तो मोस्टली वैसे कह रहे हैं तो आप सब हो ही जा रहा है, लेकिन फिर भी आपको मेन टॉपिक हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको छूटे ना। और यहाँ पे ये जब आ जाएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक वो सब तो निकालेंगे ही। फिर आ जाते हैं अब हम ऑर्गेनिक पे। अब बेसिकली जिस पे बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं तो उसको देखिएगा कि ऑर्गेनिक में हमें क्या क्या पढ़ना है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो प्रॉब्लम होती है अब उसको समझें। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पे सबसे पहले आता हमारा हैलोएल्केन्स, हैलोएरेन्स। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक में सभी को मिक्सअप कर देता है हर चैप्टर को, क्योंकि यहाँ पे हैलोएल्केन से लेकर, किसकी बात कर रहे हैं, हैलोएल्केन से लेकर आपका एमीन तक की बात कर रहे हैं, सभी पूरा इंक्लूड कर रहे हैं। एमीन तक में तो हम सभी किन कॉमनली बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद बताते हैं इसमें पढ़ना क्या क्या पहले समझिए, पूरा हम बता रहे हैं। पहला जो भी हमने आपको पढ़ाया है, पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन सबका हैलोएल्केन से लेकर एमीन तक एक बार सरसरी निगाह में मेथड ऑफ प्रिपरेशन कम से कम आप 3 से 4 बार उसको आप देखोगे या देखोगे, उसको बार बार पलटोगे ताकि माइंड में स्ट्राइक हो। हर का हैलोएल्केन से लेकर एमीन तक बार बार कह रहे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। और उसके बाद क्या देख लेना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आपको ज़्यादा जोर नहीं देना है, एज यूजुअल आपको पढ़ते जाना है। फिर आ जाइएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टी तो बहुत ज़्यादा है, तो कितना पढ़ेंगे, तो फिर भी आप जो मेन अभी हम बता रहे हैं कौन कौन सी रिएक्शन है। और केमिकल प्रॉपर्टी के बाद टेस्ट कौन कौन सा आएगा, डिस्टिंक्शन टेस्ट। और उसके बाद कन्वर्जन, क्या आता है, कन्वर्जन।
तो आपका अब एक चीज़ आपको हम बता दें कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया जाएगा, कैसे बनता है। तो मेन टॉपिक तो हमने लिख दिया, लेकिन अब समझिए है तो इतना ही, लेकिन अब यहाँ पे जो हमारा सबसे मेन होता है कि हमें यहाँ पे करना क्या है। तो सबसे पहले हम आपको कुछ नेम रिएक्शन, कुछ रिएक्शन लिख दे रहे हैं जो आपके पॉपुलर हैं, जो आपको इसी से आपको मिल जाएगा, तो उसको याद रखना। हम यहाँ लिख दे रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, और ये संभवतः आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से मिल जाना चाहिए। अब कोई 100% श्योर तो कर नहीं सर, लेकिन इतना श्योर है किसी में से मिलेगा। पहला आप स्टार्टिंग चलते हैं, पहला जो बहुत कॉमन है उर्ज रिएक्शन, दूसरा आ जाएगा उर्ज फिटिज रिएक्शन, उर्ज फिटिज रिएक्शन, तीसरा आ जाएगा सैंड मेयर रिएक्शन। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, जरूर बनता है क्वेश्चन इससे, सैंड मेयर रिएक्शन। और क्या आ जाएगा, रेस्टिंग प्रोसेस। कौन आ जाएगा, रेस्टिंग प्रोसेस। फिर क्या पढ़ोगे, रीमर टीमाइन रिएक्शन, रीमर टीमाइन रिएक्शन, रीमर टीमाइन रिएक्शन। रीमर टीमाइन रिएक्शन के बाद यहाँ पर आप जो है, ये तो आपका हो गया, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक। उसके बाद ये तो हमारा किसमें का हुआ, ये आ गया हमारा फर्स्ट हाइलो एल्केन्स हाइलो एरीन्स में, पहले चैप्टर का है। हाइलो एल्केन्स में हाइलो एल्केन्स और हाइलो एरीन्स, हाइलो एल्केन्स और हाइलो एरीन्स में है। अब दूसरा आता हमारा एल्कोहल फिनाल ईथर, क्या आएगा, एल्कोहल फिनाल ईथर, जिस पे आपको मेन फोकस करना है, गलती ना हो। तो एल्कोहल फिनाल और ईथर में पहले आप पढ़ेंगे क्यूमीन प्रोसेस। क्यूमीन प्रोसेस एक बार पढ़ लीजिएगा कि कैसे क्यूमीन प्रोसेस से फिनाल को हम बनाएंगे। उसके बाद दूसरा आ जाएंगे, यहाँ पे आपका दूसरा जो रिएक्शन आता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जो सबसे ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। और उसके बाद डिस्टिंक्शन टेस्ट आ जाएगा, लुकास टेस्ट, ये सभी बहुत ही पॉपुलर है। लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट के बाद विक्टर मेयर टेस्ट आपके यहाँ भी नहीं है, लेकिन लुकास टेस्ट पूछ लेता है, इसको पढ़ना है। और आपका इसमें आ जाएगा कन्वर्जन कर लीजिएगा, अच्छे खासे हैं, एक बार कन्वर्जन ज़रूर कर लीजिएगा। और हमने जितना भी आपको पढ़ाया उसमें से देख लीजिए। फिर आते हैं इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आता आपका, इसी में और भी रिएक्शन हम दिखा रहे हैं, अभी सब इंक्लूड होता जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका इसमें आ जाएंगे आपका कार्बोनिल कंपाउंड में। तो कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, जैसे इटार्ड ऑक्सीडेशन, किसको पढ़ोगे, इटार्ड ऑक्सीडेशन। दूसरा रोजेनमुंड रिडक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन। तीसरा हो जाएगा हमारा स्टीफन रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन। चौथा आ जाएगा यहाँ पर स्टीफन के बाद आप आ जाइएगा एल्डोल कंडेंसेशन, जिससे अक्सर क्वेश्चन ये सब बनते ही हैं, तो ये सब टॉपिक छोड़ना नहीं है। कैनिजारो रिएक्शन, कौन सा पढ़ना है, कैनिजारो रिएक्शन। और आ जाएंगे यहाँ पे आइडोफार्म टेस्ट, क्या पढ़ेंगे, आइडोफार्म टेस्ट, इम्पॉर्टेंट अक्सर क्वेश्चन बनता है। तो आइडोफार्म टेस्ट ये सब हो गया। और यहाँ पर इसके बाद आ जाएगा हमारा फिर HBZ रिएक्शन। HBZ रिएक्शन के बाद कोल्बे रिएक्शन, कौन सा पढ़ेंगे, कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन अब सब चल रहे हैं। कोल्बे रिएक्शन के बाद कार्बिल एमीन, कार्बिल एमीन रिएक्शन जो पूछा जाता है। हिंसबर्ग टेस्ट, कौन सा पढ़ेंगे, हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट। उसके बाद आ जाएंगे हम, हर जगह आप पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जरूर रिवाइज कर दीजिए, क्वेश्चन पूछ लेता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ लेंगे।
ग्रिग्नार्ड रीजेंट के बाद आपका इसमें जो बच रहा है, अब यहाँ पे जो भी फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, टॉलेंस रीएजेंट, इन सब पे क्वेश्चन बनता है, गलत नहीं करना है। एसिडिक करेक्टर पढ़ लेना है। एसिडिक करेक्टर वो चाहे एसिड का हो, चाहे फिनाल का हो, चाहे बेंजोइक एसिड का हो, किसी का हो। एसिडिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर, इन सब से क्वेश्चन बनता ही बनता है। बेसिक करेक्टर ऑफ एमीन, इसको डिटेल में पढ़िएगा, और सबका टेस्ट। इसके बाद हमारा आता है बायोमॉलिक्यूल्स। इसके बाद हमारा क्या आएगा, बायोमॉलिक्यूल्स, कि हम बायोमॉलिक्यूल्स में क्या क्या पढ़ें। तब एक चीज़ समझिएगा, बायोमॉलिक्यूल्स, तो बायोमॉलिक्यूल्स में जो सबसे फिक्स नंबर है कि एक क्वेश्चन विटामिन से मिलेगा आपको, पहला। दूसरा एक न्यूक्लिक एसिड से मिल जाएगा 1 नंबर का, तो न्यूक्लिक एसिड। फिर क्या पढ़ना, प्रोटीन, तो प्रोटीन में अमीनो एसिड को याद रखना, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, और टाइप्स ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर कैसा होता है, लिंकेज कैसा होता है, सब पूरा डिटेल में बताया है। और कार्बोहाइड्रेट्स, क्या पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट्स में खासकर ग्लूकोज और फ्रक्टोज 2 ही मिलेगा। स्ट्रक्चर पूछ लेगा, रिड्यूसिंग शुगर क्या होंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होंगे, अक्सर पूछता है, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ये सभी आपके पॉपुलर क्वेश्चन हैं, तो इन सब को इग्नोर नहीं करना है। तो एक बार आपको जो भी दिया जाए तो खूब कायदे से उसको आप रिकॉल करें और रिवाइज करें। तो हमने आपको कुछ मेन टॉपिक बताया कि ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक जो भी है, अगर इतना ही आप रिवाइज कर लेंगे तो इतना है कि आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा और आप अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। तो अब इससे ज़्यादा आपको और क्या कह सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए और अपने आप को एकदम कंसंट्रेट करिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एकदम रिलैक्स से, क्योंकि टेंशन में अगर कोई काम किया जाता है तो सही होने के बाद तो गलत हो जाता है। कभी अगर कोई काम रिलैक्स से करोगे तो हमेशा उसका रिस्पांस अच्छा रहेगा। बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है, या तो आएगा या तो नहीं आएगा। इसलिए आप एकदम रिलैक्स से करिए। आप कोशिश करिए कि सही करेंगे, गलत नहीं करेंगे। उसके लिए आपका सबसे सिंपल मेथड है कि आप जो उसको बार बार प्रैक्टिस करिए। अभी भी टाइम है, अगर आप लग जाओगे, अगर आप आज से भी लग जाओगे तो आप अच्छा गेन कर सकते हो और 90+ आने से कोई रोक नहीं सकता। और इसी के साथ आप सभी को एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और सभी लोग अच्छा परफॉर्म करके आएँ।